यूपी पुलिस का रिजल्ट आने के बाद देखते देखते नवंबर महीना भी खत्म होने वाला है। अब बच्चों को इंतजार है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से हो सकता है। तो अगर भर्ती बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर देखा जाए तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस यही बन रहे हैं। अगर अंदर की खबर के बारे में देखा जाए तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 15 से 16 तारीख में स्टार्ट हो सकता है और लगभग 10 दिनों में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब अगर इसको सही माना जाए तो आपके पास आज से 15 दिन या 16 दिन बच रहे हैं। 15-16 दिनों में डॉक्यूमेंट तैयार करना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि तैयार ही क्या करना है, सब डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से है। अगर आपको तैयार करना है तो उसमें है जाति प्रमाण पत्र जो कि मेडिकल में लगेगा, वो भी चरित्र सत्यापन के लिए। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, यानी कि जो करेक्शन वाला प्रमाण पत्र होता है वो। और एक आपको शपथ प्रमाण पत्र यानी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जिसमें फॉर्मेट भर्ती बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। फॉर्मेट में लगभग 9 से 10 लाइनें होती हैं। उसमें कुल मिला के मतलब ये होता है कि आपने जो जो डिटेल दिया है वो सही है। अगर गलत पाया जाता है तो बाद में आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बस उसी का शपथ प्रमाण पत्र होता है। तो उसके लिए आप लोग इंतजार कर लो, आ जाएगा, वो जारी कर दिया जाएगा तो आप जाके बनवा सकते हो। ये आपको कचहरी या तहसील पे बन के मिल तो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट जानना इस वजह से जरूरी होता है कि कितने सीरियल का फॉर्मेट बनवाना है। मतलब 8 लाइन होनी चाहिए या 10 लाइन होनी चाहिए। 8 और 10 में अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसी के लिए फॉर्मेट का इंतजार करते हैं। पुराने फॉर्मेट तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन पता चले इस बार अपडेट कर दे या 2-4 लाइन और बढ़ा दे तो क्या करोगे आप। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड वीडियो बन गई है। अगर अभी भी आपको नहीं पता चला, जैसा कि मुझे पता है कि नहीं पता चल पाया है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि सर मेरे में ये गलती है, मेरे में वो गलती है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम को नहीं पता है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किया था उन डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है और उन्हीं के फोटोकॉपी को भी लेके जाना है। बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम ये है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास है ही नहीं। जनरली लोग क्या करते हैं, घर पे भर देते हैं, या फिर अगर दुकान पे भी भरते हैं मतलब साइबर कैफे पे, तो वो प्रिंट नहीं कराते हैं। अब उनको प्रॉब्लम हो रही है कि एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा। तो एप्लीकेशन की चिंता मत करो, जब डीवी नजदीक आएगी तो वो खुद ही साइट एक्टिव कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पहले हो जाता था लेकिन इस समय अभी लिंक एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव कर देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के अपना हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, आधार कार्ड और आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे, उसके साथ वही वाला फोटो जो फॉर्म में लगाया था और उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म, इतनों को लेके जाना है। इनके 2 सेट को फोटोकॉपी करा लीजिएगा, एक पे खुद से प्रमाणित कर दीजिएगा, यानी कि साइन करना है, डेट डालना है और उसके ऊपर 100 प्रमाणित लिख देना है। और उसके साथ एक कॉपी को किसी भी नजदीकी राजपत्रित अधिकारी से साइन कराना है, यानी कि अटेस्ट कराना है। वो आप समझ ही गए हो कि कौन होता है राजपत्रित अधिकारी। किसी भी नजदीकी सरकारी स्कूल पे चले जाना, वहां के प्रिंसिपल से करा सकते हो। कैसे होगा, मान लो आपको लगता हो कि नहीं करे तो आप जाना चपरासी से कह देना कि भैया हमारा ये करवा दो, ऐसे वो चपरासी करा देगा, ठीक है। तो ऐसे करवा लेना। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे वो करेंगे ये मैं बता देता हूँ। हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास और आपके आधार कार्ड पे, इतने पे ही आपको प्रमाणित करवाना है। बाकी पे वो नहीं करेंगे। बाकी पे करने का कोई मतलब नहीं है। आपके एडमिट कार्ड को वो क्यों प्रमाणित करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को करा लो, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई लगभग। लेकिन अब दूसरा पहलू देखा जाए कि सर रनिंग में बहुत दिक्कत हो रही है, यानी कि दौड़ तो ले रहे हैं, पहले दौड़ नहीं पाते थे, अब दौड़ तो ले रहे हैं। मतलब 2400 मीटर महिलाएं दौड़ ले रही हैं, 4800 मीटर पुरुष दौड़ ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जा रही है कि समय ज्यादा लग जा रहा है। मतलब जितना समय चाहिए उतने में नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन आप लोगों के प्रश्न में ही है, मतलब आपके प्रश्न में ही जवाब छुपा है। तब आप दौड़ नहीं पाते थे, अब दौड़ ले रहे हो, सुधार हुआ। अब आप लगातार दौड़ोगे तो समय कम हो जाएगा। इसके लिए अगर आपके पास कम समय दिया होता तो मैं बहुत तरीके बता देता कि बहुत कम समय में आप कैसे रनिंग तैयार कर सकते हो, लेकिन आपके पास इफरात टाइम है। टाइम सोचो जनवरी का लास्ट वीक, तो अगर उसके तुलना में देखा जाए समय, तो लगभग आपके पास 2 महीने टाइम है। रोज दौड़ो जितना आपको रनिंग करना है, यानी कि अगर पुरुष हैं तो 4800 मीटर रोज दौड़ना है, भले ही धीरे दौड़ो लेकिन रनिंग रोज करना है। रोज दौड़ोगे धीरे धीरे शरीर और पैर इतना मजबूत हो जाएगा कि ऑटोमेटिक समय कम हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं लगेगा तो 15 से 20 दिन के बाद नया तरीका बताएंगे कि किस तरीके से एनर्जी शरीर में लाओगे कि दौड़ सकते हो। देखो शरीर किसी का कमजोर नहीं है, सब लोगों के पास वही 2 पैर 2 हाथ हैं, लेकिन वही है कि किसी में एनर्जी ज्यादा है, किसी में कम है। जो लोग दौड़ने के बाद थक जाते हैं और शरीर जल्दी नहीं रिकवर कर पाता है वो लोग दौड़ नहीं पाते हैं। बस ये सीन आता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर सांस फूलने लग रहा है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सर यहाँ पेट में दर्द होने लग रहा है, मतलब सीना और पेट का जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ दर्द होने लग रहा है। अगर आपके यहाँ दर्द हो रहा है, मतलब पेट में कहीं पे भी दर्द हो रहा है, जनरली यहाँ या यहाँ दर्द होता है, तो आपका ये अंगूठा है, ऐसे अंगूठे को होल्ड करिएगा और इसको पूरा बंद कर लीजिएगा।
और ऐसे करके दौड़िएगा। देखिएगा मैक्सिमम टाइम दर्द नहीं होगा और बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा। जिनके पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों के दर्द को दूर करने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ठंड में शरीर गर्म नहीं होती है। जब पैर ठंडा रहता है तो उस समय दर्द होगा, जब 2 से 3 चक्कर दौड़ते होगे तो दर्द खत्म हो जाता होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि या तो आपके शरीर का वेट ज्यादा है, इस वजह से पैर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वही होता है ना कि पिलर कमजोर होगा तो छत तो गिरी जाएगी, तो उसके लिए आपको पिलर को मजबूत करना पड़ेगा। पैरों में अगर आप चाहते हो दर्द ना हो तो पहले ही गोली नहीं लगा लो कि पैर गर्म हो जाए। दूसरा तरीका प्राकृतिक है, आप सरसों के तेल में लहसुन को थोड़ा सा पेस्ट बना के हल्का सा बॉयल कर लो, मतलब गर्म कर लो। गर्म करने के बाद उससे पैरों की मालिश करो। रनिंग करने के बाद करोगे या रनिंग के पहले कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। उससे आपको मांसपेशियों में हील करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो इससे दिक्कत नहीं होगी, पैर धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे, दर्द खत्म होता जाएगा। 2 महीने का टाइम बहुत होता है, बिना टेंशन लिए दौड़ते रहो। लगातार दौड़ोगे 100% आपकी रनिंग निकल जाएगी। ठीक, बाकी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर सीने में प्रॉब्लम है तो रोज सपाट मारो, केला और दूध का सेवन करो, ऑटोमेटिक देखना जो सीना है आपका वो हो जाएगा। हाइट से रिलेटेड वीडियो आज या कल में मैं शूट कर दूंगा, जिससे हाइट वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी कि अगर आपका mm में कम है हाइट तो कैसे खड़े होने पे आपकी हाइट पूरी हो जाएगी। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी रनिंग करते रहिएगा, थोड़ा सेफ रहिएगा, दूर रहिएगा गाँव से, पैर पे चोट नहीं लगाइएगा क्योंकि 2 महीने का टाइम है, रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक, कोई ऑपरेशन कराना होगा तो रनिंग के बाद कराइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।